Good evening, student. Welcome to the YouTube channel of Chopra Educationals. So, myself Shubhajit Bhattacharya, and I am the GAGS faculty of Chopra Educations. तो आप सभी का जो है फिर से हम स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल पे। तो कैसे है आप लोग और कैसे चल रही है आप लोगों की एग्जाम की तैयारी? जैसे कि अभी बहुत सारे एग्जाम जो है हो रहा है, जैसे एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम जो है आप लोग देखे होंगे कि ये एग्जाम जो है स्टार्ट हो चुका है, एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम। एंड आने वाले समय में जैसे कि पंजाब में जो है पटवारी से लेके नायब तहसीलदार और भी बहुत सारे जो है पंजाब पुलिस का भी एग्जाम होने वाला है। और हर एग्जाम में इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट एज ए इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट इंडियन पॉलिटी से जो है बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और अब अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो अभी जैसे आरबीआई अटेंडेंट का एग्जाम हुआ है एंड देन अभी एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम हो रहा है, तो हो सकता है कि यहाँ से जो है इम्पोर्टेंस कुछ क्वेश्चन जो है यहाँ से आने की चांसेस है। और वैसे ही सारे क्वेश्चन जो है आज हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, आज हम डिस्कशन करेंगे किसके ऊपर? पॉलिटी एमसीक्यू। एंड ये सारे क्वेश्चन जो है ये हमारा रहेगा इन डिटेल्स, चाहे वो एमसीक्यू फॉर्मेट में हो, लेकिन ये सारे क्वेश्चन जो है इन डिटेल्स हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। और ये सेशन जो है स्टार्ट करने से पहले आप लोग जो है इस सेशंस को लाइक शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और आखिर तक जो है इस सेशंस में बने रहिए। तो बहुत सारे जो है चीजें आपको यहाँ से जो है सीखने को मिलेगा, जो आने वाले एग्जाम में जो है आपको हेल्प दे सकता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप देख रहे हो यहाँ पे, आर्टिकल 72। ठीक है, आर्टिकल 72 इज रिलेटेड। ठीक है, आर्टिकल 72 किससे रिलेटेड है तो देख लेते हैं हम क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चंस होगा पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट। ओके, पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट जो है ये आर्टिकल 72 में लिखा हुआ है। पार्डनिंग पावर मतलब जैसे राष्ट्रपति के पास जो क्षमादान का शक्ति होता है उसी को हम बोलते हैं पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट या हो या फिर पार्लियामेंट हो, यहाँ से जो है हर एग्जाम में कुछ क्वेश्चन जो है हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, तो हमने जो है देख लिया आर्टिकल 72 हमने देख लिया। आर्टिकल 72 में क्या है? प्रेसिडेंट का जो है पार्डनिंग पावर। ठीक है, प्रेसिडेंट का पार्डनिंग पावर। तो उसके बाद देखिए ऑप्शन में और एक चीज है, क्या है? पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर। पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर। ठीक है, तो अभी जो है एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया कि पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट जो है या फिर आर्टिकल 72 जो है वो किससे जुड़ा हुआ है। अभी इस साल जो है एसएससी सीएचएसएल का क्वेश्चन है। तो आने वाले शिफ्ट में हो सकता है पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर। ठीक है, पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर पूछा जा सकता है। तो पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर जो है कैसे जो है कौन सा आर्टिकल हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 161। ठीक है, पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर जो है, गवर्नर का जो है समाधान का जो शक्ति होता है वो आर्टिकल 161 में जो है मेंशन है। बट पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट एंड पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर के बीच में जो है थोड़ा सा जो है डिफरेंस है। जैसे कि जितने भी कोर्ट मार्शल होता है, ठीक है, और जितने भी मतलब दोषियों को जो फांसी की सजा सुनाया जाता है, वो सारे केस क्या होता है? वो सारे केस गवर्नर जो है उसमें समाधान नहीं कर सकता है। कोर्ट मार्शल एंड पार्डनिंग पावर वाला जो केस है वो हमेशा जो है पावर वो प्रेसिडेंट के पास होता है। ठीक है, वो पावर किसके पास होता है? वो पावर होता है प्रेसिडेंट के पास। ठीक है, तो अभी जो है और कुछ आर्टिकल भी हम देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर पूछा जाए देयर शुड बी अ प्रेसिडेंट। ठीक है, देयर शुड बी अ प्रेसिडेंट इन आवर कंट्री। ठीक है, तो हमारे देश में प्रेसिडेंट जो है ये वाला शब्द द वर्ड प्रेसिडेंट मेंशन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट इज मेंशन इन व्हिच आर्टिकल। तो याद रखना प्रेसिडेंट जो है वो आर्टिकल 52 में मेंशन है। ठीक है, देयर शुड बी अ प्रेसिडेंट इन आवर कंट्री, ये जो है कहां पे मेंशन किया गया है? आर्टिकल 52 में। अब यहाँ पे देखिए एक जो लिखा हुआ है वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है वाइस प्रेसिडेंट। तो अब वाइस प्रेसिडेंट का जो है आर्टिकल हम कैसे याद रखेंगे? तो जब कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर हुआ था तब जो है कितने आर्टिकल है? तो 395 है ना, 395 आर्टिकल। तो हम जब पॉलिटी पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हमारे दिमाग में चलता है कि इतने सारे आर्टिकल हम याद कैसे रखेंगे। सही बात है, लेकिन 395 आर्टिकल आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है वो हमें याद रखना है।
और वो हम कैसे याद रखेंगे उसका तरीका भी मैं आपको बता दूंगा। तो जैसे हमारे यहाँ पे इंस्टीट्यूशन पे क्लास में हम पढ़ाते हैं, तो क्लास में जैसे पढ़ाते हैं, क्लास में क्या होता है, स्टूडेंट को आर्टिकल याद हो जाता है। एक आर्टिकल याद रखना और उसी आर्टिकल से क्या होता है, उसी आर्टिकल से आपको बाकी और 3-4 आर्टिकल जो है आपको याद हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो है और आर्टिकल आपको याद हो। देखिए 52 है ना यहाँ पे, ठीक है 52 है, तो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट क्या हो जाएगा, तो 5 के साथ 1 ऐड कर दीजिए, 2 के साथ 1 ऐड कर दीजिए। ठीक है, 5 और 2 अलग अलग डिजिट है, तो 5 के साथ अगर 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 6, और 2 के साथ 1 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 63। तो देयर शुड बी अ वाइस प्रेसिडेंट इन आवर कंट्री, ये जो है मेंशन कहां पे है, आर्टिकल 63 में। तो मैं इसीलिए बोलता हूं कि हर चीज का जो है तरीका होता है, तो सोचने का जो है तरीका और पढ़ने का जो तरीका है उसको जो है उसमें बदलाव लाना है। तो हर चीज जो है हम लॉजिकली और मैथमेटिकली जो है सॉल्व कर सकते हैं, और हर चीज के पीछे जो कॉन्सेप्ट या फिर जो हर चीज का मीनिंग होता है वो भी जो है हम यहाँ पे डिटेल्स में हमारे इंस्टीट्यूशन में जो है डिस्कस करते हैं। तो प्रेसिडेंट का हो गया 52, और 52 में 2 डिजिट के साथ एक और एक ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 63। सो दिस इज द आर्टिकल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। तो पहले प्रेसिडेंट आता है, उसके बाद क्या आता है, वाइस प्रेसिडेंट। तो ऐसे हो गया प्रेसिडेंट का आर्टिकल एंड वाइस प्रेसिडेंट का आर्टिकल। तो ऐसे जो होता है हमें याद रखना है। और अब इधर देखिए पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर क्या है, 161। पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर 161। अब 161 में से ये वाला एक अगर हम हटा दें, ठीक है 161 में से एक हटा दे तो क्या रह जाएगा 61। और 61 आर्टिकल इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, क्योंकि आर्टिकल 61 में क्या लिखा गया है, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति का जो महाभियोग प्रक्रिया होता है वो मेंशन कहां पे है, वो मेंशन है आर्टिकल 61 में। तो देखिए मतलब कैसे हम लोग हर चीज जो है बहुत अच्छे से याद रख सकते हैं। एक चीज पढ़िए, उस एक चीज से बाकी और 2 चीज याद रख लीजिए। तो प्रेसिडेंट याद हो गया हमारा 52 +1 वाइस प्रेसिडेंट आ जाएगा। और पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर जो है 161 से पहला वाला 1 जो है इसको हटा देने से क्या निकल के आ जाएगा, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। तो इतने सारे क्वेश्चन जो है हमने आर्टिकल 72 से जो है यहाँ पे जो है कर लिया अच्छे से। और क्वेश्चन जो है बेसिकली जो है यहाँ से बन सकता है, या फिर हर एग्जाम में जो है यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो चलते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, द बिल व्हिच इज मनी बिल और नॉट डिसाइडेड बाय हूम। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको स्टार मार्क्स भी आप कर लीजिए। द बिल व्हिच इज मनी बिल और नॉट इज डिसाइडेड बाय हूम। ठीक है, ये किसके द्वारा जो है डिसाइड किया जाता है, कोई भी बिल वो मनी बिल है या नहीं है, ये किसके द्वारा डिसाइड किया जाता है। देखिए इसमें जो है ना बहुत सारे स्टूडेंट जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो बेसिकली ये आंसर जो होगा ये होगा स्पीकर ऑफ लोकसभा। वेरी इंपॉर्टेंट आंसर होगा स्पीकर ऑफ लोकसभा डिसाइडेड द बिल व्हिच इज मनी बिल और नॉट। ठीक है, मनी बिल और नॉट, बट मनी बिल इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रेसिडेंट। मनी बिल इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रेसिडेंट। तो सोचिए देखिए इस चीज को, मनी बिल जो होता है, मनी बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। बट प्रेसिडेंट के द्वारा मनी बिल इंट्रोड्यूस किया गया, लेकिन सच में वो मनी बिल है या नहीं है, सच में वो बिल मनी बिल है या नहीं है, वो डिसाइड कौन करता है, वो डिसाइड करता है लोकसभा के अध्यक्ष। तो स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक है, स्पीकर ऑफ लोकसभा जो है he will decide that whether a bill is money bill or not, but it bill is introduced by our honorable president। तो ये जो है ये क्वेश्चन जो है ये दो तरह से जो है ये क्वेश्चन को जो है पूछा जाता है। तो इसमें जो है कंफ्यूजन जो है हमारा आ जाता है। तो याद रखना बिल इंट्रोड्यूस बाय प्रेसिडेंट, बट वो बिल मनी बिल है या नहीं है, वो बिल मनी बिल है या नहीं है, ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, ये लोकसभा के स्पीकर के ऊपर जो है डिपेंड करता है। ठीक है, ये लोकसभा के स्पीकर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया मनी बिल है या नहीं है। अब हम देख लेते हैं मनी बिल का जो है आर्टिकल।
ठीक है, मनी बिल का आर्टिकल वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। तो मनी बिल का आर्टिकल क्या है? मनी बिल का आर्टिकल है 112। ठीक है, तो मनी बिल का जो है आर्टिकल है 112। क्लियर? ठीक है, और अब देखिए यहाँ पे दो चीज मैंने ऑप्शन में दिया हुआ है, वाइस प्रेसिडेंट और चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो ये दो ऑप्शन जो मैंने दिया हुआ है ना, मैंने इसलिए दिया हुआ है एक चीज आपको क्लियर करने के लिए। जैसे कि हमारे देश में जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं ना, जो हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, वो क्या होता है, वो ऑटोमेटिकली क्या होता है, अपना जो ये पोस्ट है वाइस प्रेसिडेंट का, जो पोस्ट उन्होंने संभाला है, उसी के दौरान क्या होता है, वो खुद ब खुद जो है राज्यसभा के चेयरमैन हो जाते हैं, राज्यसभा के चेयरमैन बन जाते हैं। मतलब इसको बोला जाता है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ठीक है, एक्स ऑफिशियो, ठीक है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। मतलब जो वाइस प्रेसिडेंट होंगे हमारे देश के, वो उस पोस्ट के जो है, जो पोस्ट उसने होल्ड किया हुआ है, उसके बदौलत जो है ऑटोमेटिकली जो है वो राज्यसभा के चेयरमैन बन जाएंगे। तो इसीलिए क्या बोला जाता है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। तो वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट भी हमारा यहाँ पे क्लियर हो गया। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल यूनिट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल यूनिट। ठीक है, अब यहाँ पे जो है पूछा गया कॉन्स्टिट्यूशनल यूनिट से क्वेश्चन। तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल यूनिट मतलब संविधानिक इकाई। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल यूनिट को हिंदी में संविधानिक इकाई बोला जाता है। मतलब जिसका जो है वर्णन या फिर जिसका मेंशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। ठीक है, जिसका मेंशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, उसी को बोला जाता है क्या? उसी को बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशन यूनिट। ठीक है, जिसका मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन क्या है, यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, उसके बाद क्या है, फाइनेंस कमीशन, और उसके बाद है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड सीआईसी, चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन। ठीक है, तो इनमें से पूछा गया कि कौन सा जो है कॉन्स्टिट्यूशनल यूनिट नहीं है। इनमें कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल यूनिट नहीं है? तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा सीआईसी। ठीक है, सीआईसी इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल यूनिट। ठीक है, ये क्या है, ये एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल यूनिट। मतलब इसका जो है मेंशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी नहीं है, सो दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल यूनिट। बट यूपीएससी जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है मेंशन है, फाइनेंस कमीशन जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है ये भी क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। तो देख लेते हैं इनका आर्टिकल भी एक बार। तो यूपीएससी जो है कौन से आर्टिकल में मेंशन है? तो 315, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड फाइनेंस कमीशन, वेरी इंपॉर्टेंट। फाइनेंस कमीशन जो है कौन से आर्टिकल में है? 280। ठीक है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है आर्टिकल 324। ठीक है, 324। तो ये सारे आर्टिकल जो है कॉन्स्टिट्यूशन में यूपीएससी, फाइनेंस कमीशन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सारे मेंशन है। सो दैट्स व्हाई दिस यूनिट्स आर considered as a constitutional unit, but CIC is not mentioned in our constitution, so that's why it is not a constitutional unit. ठीक है, तो constitutional and extra constitutional unit जो है, इसमें जो है हमारा जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। और एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है, नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग जो है क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल यूनिट है या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल यूनिट है? ठीक है, तो याद रखना नीति आयोग भी क्या है, नीति आयोग भी एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल यूनिट है। ठीक है, नीति आयोग भी एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल यूनिट है, क्योंकि इसको भी जो है बाद में बनाया गया। जब कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर हुआ था तब नीति आयोग का जो है मेंशन नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन में, तो इसीलिए नीति आयोग भी क्या है, एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल यूनिट है। और इसका जो है गठन किया गया था 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, 1 जनवरी 2015 को क्या था, जो है इसका गठन किया गया। और जैसे कि मैंने मेंशन किया था, हमारे देश के जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो ऑटोमेटिकली राज्यसभा के चेयरमैन बन जाते हैं। ठीक उसी तरीके से हमारे देश के जो पीएम होंगे, हमारे देश के जो पीएम होंगे
वो क्या है, वो ऑटोमेटिकली नीति आयोग के चेयरमैन बन जाते हैं। ठीक है, तो नीति आयोग के चेयरमैन कौन होते हैं, तो नीति आयोग के चेयरमैन जो है प्राइम मिनिस्टर होंगे। मतलब एट प्रेजेंट नरेंद्र मोदी जी क्या है, नीति आयोग के चेयरमैन है। तो जो प्राइम मिनिस्टर होंगे वो ऑटोमेटिकली नीति आयोग के जो चेयरमैन का पोस्ट है वो उस पोस्ट को होल्ड करेंगे। ठीक है, तो इतने सारे पॉइंट हमने यहाँ से क्लियर कर लिया। चलते हैं आगे, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। ठीक है, तो मतलब प्रेसिडेंट द्वारा जो है यहाँ पे पूछा गया है किस किस को जो है यहाँ पे अपॉइंट किया जाता है। तो क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। तो देखिए ऑप्शन क्या है, कैग, अटॉर्नी जनरल, चेयरमैन ऑफ यूपीएससी एंड ऑल ऑफ दिस। ठीक है, ऑल ऑफ दिस। तो इनमें से जो है किस किस को जो है प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। तो याद रखना एक चीज तो मैं बता देता हूँ, जैसे कि प्रेसिडेंट जिसको भी अपॉइंट करता है हमारे देश में जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल यूनिट है उनके जो हेड होते हैं उनको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। और ये क्या होता है, ये प्रेसिडेंट का एक पावर है। ठीक है, जिसको बोला जाता है एग्जीक्यूटिव पावर। ठीक है, ये सारे चीज जो है प्रेसिडेंट के एग्जीक्यूटिव पावर के अंडर आता है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव पावर, क्योंकि सारे चीज क्या होता है, सारे चीज एग्जीक्यूट प्रेसिडेंट करते हैं, है ना, क्योंकि सिग्नेचर तो प्रेसिडेंट का ही होता है, सिग्नेचर प्रेसिडेंट का होता है। तो एग्जीक्यूशन करना, किसी को चीज को जो है उसको लागू करना, इंप्लीमेंट करना, मतलब एग्जीक्यूशन। तो इसीलिए क्या होता है, हमारे देश के प्रेसिडेंट के पास जो एग्जीक्यूटिव पावर होता है उसी के दौरान प्रेसिडेंट जो है कैग, अटॉर्नी जनरल एंड चेयरमैन ऑफ यूपीएससी जो है इन तीनों को ही जो है अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, ऑल ऑफ दिस जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा। और याद रखना अटॉर्नी जनरल से एक क्वेश्चन जो है हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल से जो है कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है, अटॉर्नी जनरल जो होता है वो होता है फास्ट लॉ ऑफिसर, फास्ट लॉ ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, फास्ट लॉ ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो हमारे देश का जो है लॉ ऑफिसर सबसे ऊपर में कौन होता है, वो होते हैं अटॉर्नी जनरल। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ ये क्वेश्चन जो है हमेशा पूछा जाता है और इसमें जो है स्टूडेंट जो है गलत आंसर करके चले जाते हैं। ऑप्शन में क्या रहेगा, ऑप्शन में अटॉर्नी जनरल रहेगा। ठीक है, ऑप्शन में सुप्रीम कोर्ट रहेगा, ऑप्शन में जो है हाई कोर्ट रहेगा, ऑप्शन में प्रेसिडेंट रहेगा। ठीक है, और क्वेश्चन पूछा जाएगा हु इज द फास्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया। तो फास्ट लॉ ऑफिसर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या है, अटॉर्नी जनरल। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, फास्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया क्या है, अटॉर्नी जनरल। तो इतने सारे जो है पॉइंट हमने देख लिया। एंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, तो तीनों को ही जो है प्रेसिडेंट द्वारा ही अपॉइंट किया जाता है। तो हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए क्या लिखा हुआ है, एट प्रेजेंट हाउ मेनी स्टेट हैज लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, अब जो है कितने स्टेट में, ठीक है, कितने स्टेट में जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो अभी एट प्रेजेंट है। तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो उससे पहले हम देख लेते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल बेसिकली होता क्या है। लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब जैसे पार्लियामेंट, हमारे देश के जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट क्या है, बाई कैमरल या फिर द्विकक्षीय पार्लियामेंट बोला जाता है। मतलब पार्लियामेंट का जो है दो कक्ष होता है। ठीक है, पार्लियामेंट का दो कक्ष होता है, एक होता है लोकसभा, एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। ठीक है, एक होता है राज्यसभा, एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा, दो कक्ष होता है। ठीक उसी तरह हमारे देश में जो लेजिस्लेटिव काउंसिल लेजिस्लेचर है, स्टेट लेजिस्लेचर का भी जो है दो कक्ष होता है। ठीक है, दो कक्ष होता है, एक होता है असेंबली, एक होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल, एक होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल, एक होता है हमारा क्या लेजिस्लेटिव असेंबली, एक लेजिस्लेटिव असेंबली और एक होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल, दो कक्ष होता है। तो पार्लियामेंट में दो कक्ष के बारे में तो हम सबको पता है कि लोकसभा और राज्यसभा, बट लेजिस्लेचर का जो दो कक्ष होता है, एक लेजिस्लेटिव असेंबली होता है जो विधानसभा हम बोलते हैं और एक होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसको हम विधान परिषद बोलते हैं। तो इस चीज के बारे में जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है। ठीक है, इसके बारे में बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता होता है क्योंकि ये बहुत सारे स्टेट में नहीं है। जैसे कि लोकसभा जो होता है लोअर हाउस होता है पार्लियामेंट का,
लोकसभा क्या है, लोअर हाउस है पार्लियामेंट का, और उसी तरह राज्यसभा भी क्या है, अपर हाउस होता है पार्लियामेंट का। और उसी तरह स्टेट लेजिस्लेचर जो हमारा स्टेट का है, ये सेंट्रल का है पार्लियामेंट। और उसी तरह स्टेट लेजिस्लेचर में क्या होता है, ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो है लोअर हाउस, और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है वो होता है अपर हाउस, वो होता है अपर हाउस। ठीक है, तो याद रखना, जैसे लोकसभा एल फॉर लोकसभा, एल फॉर लोअर हाउस, एल फॉर लोकसभा, एल फॉर लोअर हाउस, एंड राज्यसभा जो है अपर हाउस। उसी तरह लेजिस्लेटिव असेंबली जो है, लेजिस्लेटिव असेंबली क्या है, लोअर हाउस है, और लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या हो जाएगा, स्टेट लेजिस्लेचर का अपर हाउस। तो कौन से स्टेट में जो है अभी हमारा लेजिस्लेचर स्टेट जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल है, तो देख लीजिए आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश। फिर दूसरा जो है हमारा हो जाएगा तेलंगाना। फिर जो है हमारा हो जाएगा कर्नाटका। ठीक है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका। फिर हो जाएगा हमारा महाराष्ट्र। फिर क्या आ जाएगा, फिर आ जाएगा हमारा यूपी, उत्तर प्रदेश, एंड उसके बाद बिहार। ठीक है, उसके बाद बिहार। तो इन 6 स्टेट में क्या है, अभी हमारा लेजिस्लेटिव काउंसिल है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसने स्टेट में अभी जो है प्रेजेंट लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है प्रेजेंट है, तो 6 स्टेट में प्रेजेंट है, और 6 स्टेट जो है मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एंड बिहार। क्यों ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि पहले जो था ये नंबर जो था टोटल 7 था। लेजिस्लेटिव काउंसिल बेसिकली पहले टोटल 7 स्टेट में था, पहले आरएलईआर। ठीक है, आरएलईआर पहले जो है टोटल 7 स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल था, और उसके बाद 6 अभी हो गया। मतलब जम्मू कश्मीर में भी लेजिस्लेटिव काउंसिल था, लेकिन जम्मू कश्मीर क्या है, अभी यूनियन टेरिटरी हो गया है। तो इसीलिए जो है यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि पहले 7 स्टेट में था लेजिस्लेटिव काउंसिल, और अभी जो है 6 स्टेट में होगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है उसको जो है उससे उनका राज्य का दर्जा छीन लिया गया, और उसको जो है अभी यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। और अगर पूछा जाए जम्मू कश्मीर में पहले, जब जम्मू कश्मीर स्टेट था, जब जम्मू कश्मीर राज्य हुआ करता था, तब जो है वहां पे कौन सा आर्टिकल था, तो 370। तो 370 आर्टिकल जो है इसको रिमूव करके जो है जम्मू कश्मीर का जो स्पेशल पावर था उसको रिमूव करके जम्मू कश्मीर को जो है यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। तो ऑब्वियसली अभी जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो बन जाएगा कितने राज्यों में, तो 6 राज्यों में। ठीक है, तो अब चलते हैं हम जो है हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, व्हिच आर्टिकल इज नोन द हार्ट एंड सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू भीमराव अंबेडकर। इस क्वेश्चन को स्टार मार्क्स कर लीजिए। ठीक है, व्हिच आर्टिकल इज नोन द हार्ट एंड सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू बी आर अम्बेडकर। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 जो है इसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो है हार्ट एंड सोल बोला गया है, क्योंकि आर्टिकल 32 में जो है मेंशन किया है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो है वो कहां पे है, वो मेंशन है हमारे आर्टिकल 32 में। एक सेकेंड, आर्टिकल 32 में क्या है, आर्टिकल 32 में मेंशन है हमारे, क्या मेंशन है आर्टिकल 32 में, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो है मेंशन है कहां पे, आर्टिकल 32 में। और इसीलिए आर्टिकल 32 को जो है हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज मतलब आइए देख लेते हैं। जैसे कि हमारा जो फंडामेंटल राइट है, ठीक है, हमारा जो फंडामेंटल राइट होता है, अगर हमसे हमारा फंडामेंटल राइट कोई छीनने की कोशिश करेगा, हमसे अगर हमारा फंडामेंटल राइट कोई छीनने की कोशिश करेगा, तो हम जो क्या है, हम सुप्रीम कोर्ट हो या फिर हाई कोर्ट हो, हम जाके वहां पे केस दर्ज कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में। मतलब हमारा फंडामेंटल राइट, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या है, हमारा फंडामेंटल राइट है, और हमसे अगर ये अधिकार कोई छीनने की कोशिश करेगा तो हम जो है कोर्ट में जाके जो है केस जो है दर्ज कर सकते हैं, क्योंकि फंडामेंटल राइट जो है हमसे कोई छीन नहीं सकता, इसीलिए क्योंकि उसका जो है प्रोटेक्टर जो है हमारे देश का जुडिशियल सिस्टम।
तो हमारे देश में जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट है वो हमारे कंट्री में हर एक लोगों का जो है फंडामेंटल राइट के एज ए प्रोटेक्टर काम कर रहा है। कोई भी सरकार आए, कोई भी पुलिस प्रशासन आए, अगर हमारा फंडामेंटल राइट हमसे छीनने की कोशिश करेगा तो आर्टिकल 32 के द्वारा जो है, जो हमारे देश का जुडिशियल सिस्टम है, तुरंत जो है उसको खारिज कर दिया जाएगा। तो इसीलिए जो है आर्टिकल 32 को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है इसको हार्ट एंड सोल जो है इस आर्टिकल को बोला गया। हमारा फंडामेंटल राइट अगर कोई हमसे छीनने की कोशिश करेगा तो हम जो है कोर्ट में जो है अप्रोच कर सकते हैं और कोर्ट जो है तुरंत आर्टिकल 32 के द्वारा जो है उसको खारिज कर देगा। और कोर्ट जो है यहाँ पे 5 तरह का जो है रीट इशू करता है, याद रखना टोटल 5 तरह का रीट्स होता है, ठीक है। आर्टिकल 32 के द्वारा टोटल 5 तरह का रीट्स जो है वो इशू किया जाता है और जो है ये सारे चीज जो है जो फंडामेंटल राइट्स के विरुद्ध जा रहा है उस चीज को खारिज कर देता है। तो याद रखना सुप्रीम कोर्ट जो रीट इशू करता है, सुप्रीम कोर्ट जो रीट इशू करता है वो भी आर्टिकल 32 में है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट जो रीट इशू करता है वो भी आर्टिकल 30 में है, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो है वो भी आर्टिकल 32 में है। तो एज ए प्रोटेक्टर ऑफ आवर फंडामेंटल राइट Article 32 works. That's why Article 32 is known as the heart and soul of our Constitution by Dr. B.R. Ambedkar. ठीक है, तो इतने सारे चीज जो है हमने देख लिया। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली का मतलब विधानसभा, ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब विधानसभा में कितना जो है सर्वोच्च जो है सीट हो सकता है, ठीक है। कितना जो है मैक्सिमम सीट हो सकता है, तो याद रखना 500। किसी भी विधानसभा चाहे कितना भी बड़ा राज्य हो, विधानसभा का जो सीट है वो 500 से ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। 500 से ज्यादा जो है किसी भी राज्य का विधानसभा का सीट नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्डिनेंस पावर ऑफ गवर्नर मेंशन्ड इन, ठीक है। ऑर्डिनेंस पावर ऑफ गवर्नर मेंशन्ड इन, तो ऑर्डिनेंस पावर ऑफ गवर्नर जो है वो किसमें मेंशन किया गया है, तो वो मेंशन किया गया है आर्टिकल 213 में, ठीक है। आर्टिकल 213 में जो है मेंशन किया गया है ऑर्डिनेंस पावर ऑफ गवर्नर। और उसी तरह से यहाँ पे याद रखना आर्टिकल 123 जो है ये क्या है, ये ऑर्डिनेंस पावर ऑफ क्या, प्रेसिडेंट, ठीक है। ऑर्डिनेंस पावर ऑफ प्रेसिडेंट जो है वो कहां पे मेंशन है, तो वो मेंशन है आर्टिकल 123 में। आर्टिकल 124 में क्या मेंशन है, आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट का मेंशन है और आर्टिकल 214 में हाई कोर्ट का मेंशन है, ठीक है। सारे जो है इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल 214 में हाई कोर्ट और आर्टिकल 213 में क्या, ऑर्डिनेंस पावर ऑफ जो है गवर्नर। तो इसका आंसर होगा आर्टिकल 230। ऑर्डिनेंस पावर ऑफ गवर्नर या फिर अध्यादेश जो लाया जाता है गवर्नर के द्वारा वो आर्टिकल 213 में मेंशन है। और आर्टिकल 123 में ऑर्डिनेंस पावर ऑफ प्रेसिडेंट जो है वो यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। और उसके बाद हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट का जो है आर्टिकल क्या है वो भी हमने देख लिया। 9th क्वेश्चन क्या है, कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। कॉन्करेंट लिस्ट इज टेकन फ्रॉम, तो हमारे देश में जो कॉन्करेंट लिस्ट है उसका जो है प्रोविजन कौन से कंट्री से हमने लिया है, तो याद रखना आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। वेरी इंपॉर्टेंट, ऑस्ट्रेलिया से जो है हमने लिया था कॉन्करेंट लिस्ट। और उसी तरीके से एक क्वेश्चन पूछा जाता है डीपीएसपी, ठीक है। डीपीएसपी मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है हमने लिया है आयरलैंड से। जर्मनी से हमने क्या लिया है, जर्मनी से हमने इमरजेंसी प्रोविजन जो है लिया है। और यूएसए से जो है ज्यादातर पूछा जाता है फंडामेंटल राइट, ठीक है। फंडामेंटल राइट जो है ये हमने यूएसए से लिया है। और अब बढ़ते हैं हम हमारे लास्ट क्वेश्चन जो है इस सेशंस का, ठीक है। क्या है इस सेशंस का, टेन्योर ऑफ द मेंबर ऑफ राज्यसभा। वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए राज्यसभा का जो है टेन्योर कितना होता है, तो मैंने बोला था पार्लियामेंट का जो है 2 कक्ष होता है, एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा, ठीक है। एक होता है हमारा लोकसभा और एक होता है हमारा राज्यसभा। तो याद रखना राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं उनका जो है कार्यकाल होता है 6 साल, ठीक है। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा 6 ईयर।
राज्यसभा के जो मेंबर्स का कार्यकाल होता है वो होता है 6 साल, और जो लोकसभा के, ठीक है, जो लोकसभा के मेंबर होते हैं उनका जो है कार्यकाल होता है 5 साल। और मैंने अभी बता दिया था एल फॉर लोकसभा एंड एल फॉर लोअर हाउस, ठीक है, एल फॉर लोकसभा एंड एल फॉर लोअर हाउस। और उसी तरीके से जो है राज्यसभा जो है वो है अपर हाउस, राज्यसभा को अपर हाउस भी बोला जाता है, ठीक है, अपर हाउस। और टेन्योर जो है राज्यसभा का 6 साल का होता है और लोकसभा का जो है वो 5 साल का होता है, ठीक है। और याद रखना पार्लियामेंट में अगर पूछा जाए कि परमानेंट जो है, परमानेंट परमानेंट हाउस कौन सा होता है, परमानेंट का, पार्लियामेंट का परमानेंट हाउस, परमानेंट हाउस जो है वो होता है राज्यसभा, ठीक है। पार्लियामेंट का जो है परमानेंट हाउस वो क्या है, राज्यसभा। मतलब इट कांट बी डिसॉल्व, इट कांट बी, ठीक है, इट कैन नॉट बी डिसॉल्व, मतलब इसको जो है कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है, राज्यसभा को कभी भी जो है भंग नहीं किया जा सकता है। तो इसीलिए क्या होता है, राज्यसभा जो है एक परमानेंट हाउस है, ठीक है, राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है। और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए मिनिमम 25 ईयर्स होना चाहिए, ठीक है। और उसी तरीके से राज्यसभा का जो है सदस्य बनने के लिए मिनिमम आपका 30 ईयर्स जो है एज होना चाहिए, ठीक है। तो इतने सारे पॉइंट जो है आज हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। आई होप हर चीज जो है कॉन्सेप्चुअली और बहुत सारा जो है एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी हम लोगों ने जो है आपके साथ जो शेयर किया है। तो ये सारे चीज जो है आप ऑब्वियसली, ये सारे चीज जो है आप लोग यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हो। और इससे ज्यादा जो है अगर आपको जानने की जरूरत है तो आप जो है हमारे इंस्टीट्यूशन पे आ सकते हो। और यहाँ पे जो है बहुत सारे जो है ऐसे चीजें जो है बहुत आसानी से यहाँ पे जो है क्लास में जो है कराया जाता है। यहाँ पे बहुत ज्यादा जो है कॉन्सेप्चुअल चीजें और चीजों को जो है याद रखने का जो तरीका है वो भी आप लोगों को जानने को मिलेगा। तो आशा करते हैं कि ये सेशन जो है आप लोगों का अच्छा लगा है। और अगर अच्छा लगा ये सेशंस, अगर इस सेशन से आपको लगता है कि आपका जो नॉलेज जो है कुछ जो आपका बिल्डअप हुआ है, तो आप जरूर जो है इस सेशंस को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, और जो है इस सेशंस को जो है लाइक कर देना। तो आज के लिए इतना, ठीक है। ऑल द बेस्ट टू ऑल स्टूडेंट, जो स्टूडेंट जो है अभी एसएससी सीजीएल का एग्जाम दे रहे हैं, आप सभी के लिए बहुत बहुत बेस्ट विशेस। आप लोग अच्छे से एग्जाम दीजिए और अपने सेहत का ख्याल भी रखिए। ऑल द बेस्ट।